बाइबल बाड़ पाठ 102 छिपे हुए या गुप्त विश्वासी। नमस्कार और आपका दिन शुभ हो। मैं हूं बाइबल बाड़। बाड़ वह कथावाचक होता है जो किसी विशेष मौखिक परंपरा से जुड़े पारंपरिक ग्रंथों का वाचन करता है। मेरा उद्देश्य बाइबल के साहित्य में वर्णित उन बातों का पाठ करना या उन्हें स्पष्ट करना है जो बताती है कि परमेश्वर कौन है और मनुष्य कौन है। आज हम अपनी चर्चा यहाँ से आरंभ करते हैं। बाइबल में एक रोचक प्रश्न सामने आता है। एक और विश्वासियों को अपने विश्वास को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन दूसरी ओर बाइबल में ऐसे लोगों की कहानियां भी मिलती हैं जो छिपे हुए या गुप्त विश्वासी थे। पहली नज़र में ये बातें सार्वजनिक रूप से परमेश्वर और यीशु मसीह में अपने विश्वास की घोषणा करने की शिक्षा को पूरी तरह मेल खाती हुई नहीं दिखाई देती। आज की इस एपिसोड में हम बाइबल में वर्णित ऐसे 4 गुप्त विश्वासियों के उदाहरणों पर विचार करेंगे। इब्रानी धर्म ग्रंथ पुराना नियम के उदाहरण: ओबदिया पहला राजा 18:3, नामान दूसरा राजा 5 का 1 से लेकर 19। यूनानी धर्म ग्रंथ नया नियम के उदाहरण: निकोदेमुस यूहन्ना 3 1 से लेकर 7, अरिमथिया का यूसुफ यूहन्ना 19 का 38। जब हम इन 4 गुप्त विश्वासियों पर विचार करेंगे तब हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि बाइबल उनके विश्वास के गुप्त रहने का क्या कारण बताती है और यह शिक्षा आज हमारे जीवन पर किस प्रकार लागू हो सकती है। इब्रानी धर्म ग्रंथ पुराना नियम के उदाहरण: ओबदिया इज़राइल के राजा अहाब और रानी इजेबेल 874 से 853 ईसा पूर्व के महल के प्रशासक के रूप में कार्य करते थे। राजा के अधिकार के अधीन रानी इजेबेल इज़राइल में बाल और अशेरा की उपासना को बढ़ावा दे रही थी। तब यहोवा के नबियों को सताने और उनकी हत्या करवाने का कार्य कर रही थी। इस नीति के दंड स्वरूप परमेश्वर ने देश में अकाल आने दिया। उस समय राजा अहाब और ओबदिया अपने कुछ पशुओं को जीवित रखने के लिए घास की खोज में निकले। पद 3 में लिखा है, ओबदिया यहोवा का एक अत्यंत भक्तिपूर्ण विश्वासी था। यह एक आश्चर्यजनक बात है कि ओबदिया प्राचीन इज़राइल के सबसे दुष्ट राजा और रानी में से एक के अधीन सेवा कर रहा था। जब इजेबेल यहोवा के नबियों को मरवा रही थी तब ओबदिया ने 100 नबियों को 2 गुफाओं में छिपा दिया था। प्रत्येक गुफा में 50-50 और उन्हें भोजन तथा पानी पहुंचाया था। महल का प्रशासक होने के कारण ओबदिया रानी की उस नीति को लागू करने के लिए सीधे उत्तरदायी नहीं था जिसके द्वारा यहोवा के नबियों पर अत्याचार किया जा रहा था। लेकिन यदि इजेबेल को यह पता चल जाता कि ओबदिया गुप्त रूप से यहोवा के नबियों की रक्षा कर रहा है तो संभव है कि वह इसे राजद्रोह मानती। सारांश: कुछ मसीहों के लिए यह प्रश्न विवादास्पद है कि ओबदिया ने महल के प्रशासक का पद बनाए रखा जबकि वह गुप्त रूप से रानी की यहोवा विरोधी नीति का विरोध कर रहा था। उसने सार्वजनिक रूप से अपनी आस्था की घोषणा करके निश्चित शहादत स्वीकार नहीं की। इसके बजाय उसने अपने पद और उपलब्ध साधनों का उपयोग करके यहोवा के अनेक नबियों की रक्षा की। नामान सीरिया का नामान अराम के राजा 850 से लेकर 800 ईसा पूर्व का प्रधान सेनापति था। अराम इज़राइल का शत्रु राष्ट्र था। यद्यपि नामान के बारे में लिखा है वह अपने स्वामी की दृष्टि में महान और अत्यंत सम्मानित व्यक्ति था। वह एक पराक्रमी योद्धा था परंतु उसे कोढ़ था। कहानी के अनुसार नामान की पत्नी के पास एक दासी थी जिसे अरामी आक्रमणकारी इज़राइल से बंदी बनाकर लाए थे। उस दासी ने नामान से कहा, यदि मेरा स्वामी सामरिया में रहने वाले नबी के पास जाए तो वह उसे उसके कोढ़ से चंगा कर देगा। जब नामान ने यह बात अराम के राजा को बताई तो राजा ने इज़राइल के राजा के नाम एक पत्र लिखा। मैं यह पत्र अपने सेवक नामान के साथ भेज रहा हूँ ताकि तुम उसे उसके कोढ़ से चंगा कर दो।
जिस नबी का उल्लेख दासी ने किया था वह एलीशा था। उसने इज़राइल के राजा से कहा, उस व्यक्ति को मेरे पास भेज दीजिए, तब वह जान जाएगा कि इज़राइल में एक नबी है। जब नामान कोढ़ से चंगा हो गया तब उसने एलीशा से कहा, अब मैं जान गया हूँ कि सारे संसार में इज़राइल के परमेश्वर के अतिरिक्त कोई और परमेश्वर नहीं है। कृपया मुझे उतनी मिट्टी दे दीजिए जितनी 2 खच्चर उठा सके, क्योंकि आपका सेवक अब से यहोवा के अतिरिक्त किसी अन्य देवताओं के लिए ना होम बलि चढ़ाएगा और ना कोई बलिदान करेगा। कहानी के अंत में नामान एक और बात कहता है, केवल इस एक बात के लिए यहोवा अपने सेवक को क्षमा करे। जब मेरा स्वामी रिमोन के मंदिर में आराधना करने जाता है और वह मेरे हाथ का सहारा लेकर झुकता है, तब मुझे भी उसके साथ झुकना पड़ता है। जब मैं रिमोन के मंदिर में झुकूं तो यहोवा इस बात के लिए अपने सेवक को क्षमा करे। अपनी संस्कृति के अनुसार नामान समझता था कि उसे अपने राजा के साथ रिमोन देवता के मंदिर में जाना और उसका साथ देना होगा। उसे यह भी महसूस हुआ कि ऐसा करना उसके वचन के विरुद्ध प्रतीत हो सकता है, जिसमें उसने केवल इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की उपासना करने का निश्चय किया था। उसने यह बात एलीशा के सामने स्पष्ट की और नबी का आशीर्वाद प्राप्त किया। यूनानी धर्म ग्रंथ नए नियम के उदाहरण निकोदेमुस एक फरीसी और यहूदी महासभा का सदस्य था। जब यीशु सार्वजनिक रूप से सेवा कर रहे थे, जब यहूदी महासभा ने यीशु का विरोध करना आरंभ किया, तब निकोदेमुस रात के अंधकार में यीशु से मिलने आया। यूहन्ना 3:1-21 में। बाद में जब यीशु का विरोध और बढ़ गया, तब निकोदेमुस ने अन्य फरीसियों के सामने यीशु के पक्ष में बात की। यद्यपि उसने अब भी यह सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किया कि वह स्वयं यीशु पर विश्वास करता है। यूहन्ना 7:50-52। यूहन्ना 7:13 इस प्रकार के गुप्त विश्वासियों का कारण बताता है, परंतु यहूदियों के भय से कोई भी उसके विषय में खुलकर नहीं बोलता था। अरिमथिया का यूसुफ। एक और गुप्त विश्वासी अरिमथिया का यूसुफ था। यीशु की मृत्यु के बाद वह रोमी राज्यपाल पिलातुस के पास गया और यीशु के शरीर को दफनाने के लिए मांगा। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है यूसुफ यीशु का चेला था, परंतु यहूदी अगुओं के भय के कारण गुप्त रूप से उसके गुप्त रहने का कारण बाद में इस प्रकार बताया गया है। फिर भी अधिकारियों में से बहुतों ने यीशु पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के भय से उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उन्हें आराधनालय से निकाल ना दिया जाए। यूहन्ना 12:42। इसके बाद बाइबल बताती है कि यूसुफ और निकोदेमुस दोनों ने मिलकर यहूदी रीति रिवाजों के अनुसार यीशु के शरीर का दफन किया। यह उल्लेखनीय है कि बहुत सी मसीही कलीसियाएं इस तथ्य पर बहुत कम ध्यान देती हैं कि यीशु के शरीर का वास्तविक दफन इन्हीं 2 गुप्त विश्वासियों ने किया था। सारांश। नए नियम के अन्य भागों में हमें ऐसे अनेक पद मिलते हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को अपने विश्वास को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सार्वजनिक बपतिस्मा का उद्देश्य यह है कि एक नया विश्वासी सबके सामने यह स्पष्ट घोषणा करता है कि उसने यीशु मसीह के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया है। प्रेरित पौलुस समझाते हैं कि पानी में उतरना मसीह के साथ दफन होने का प्रतीक है और पानी से बाहर निकलना मसीह के साथ पुनरुत्थान का प्रतीक है। इस प्रकार बपतिस्मा यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के साथ सार्वजनिक रूप से अपनी पहचान जोड़ने का चिन्ह है। रोमियो 6:1-11। यीशु ने कहा, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे स्वीकार करेगा, मैं भी उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा, परंतु जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने उसका इनकार करूंगा। मत्ती 10:32-33। यीशु ने यह शिक्षा दी, लेकिन बाद में जब यहूदियों के सामने उनका मुकदमा चल रहा था, तब पतरस ने सार्वजनिक रूप से 3 बार यीशु का इनकार किया। तो फिर यीशु मसीह में विश्वास की सार्वजनिक गवाही के विषय में हम क्या कह सकते हैं? एक मसीही के रूप में अपने विश्वास को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना महत्वपूर्ण है,
लेकिन बाइबल यह भी दिखाती है कि कुछ ऐसे समय और परिस्थितियां होती हैं जब परमेश्वर न केवल गुप्त विश्वासियों को स्वीकार करते हैं बल्कि उन्हें अपनी योजना का हिस्सा बनाकर उपयोग भी करते हैं। यही पतरस, जिसने पहले 3 बार सार्वजनिक रूप से मसीह का इनकार किया था, बाद में लिखता है, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा का कारण पूछे उसे उत्तर देने के लिए सदैव तैयार रहो। यह शिक्षा उस महान आदेश से कुछ भिन्न है जिसमें यीशु ने कहा, सारे संसार में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ, मरकुस 16:15। यह आदेश स्पष्ट रूप से सार्वजनिक प्रचार का आह्वान करता है। ऐसे समय, स्थान, परिस्थितियां और लोग होते हैं जहां सुसमाचार का साहसपूर्ण पूर्वक प्रचार करना आवश्यक होता है और जहां एक मसीही को खुले रूप से अपने विश्वास की गवाही देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जहां एक मसीही को बुद्धिमानी, विवेक और समझदारी के साथ अपनी गवाही देनी चाहिए। फिर भी किसी भी परिस्थिति में यदि किसी विश्वासी से उसके विश्वास के विषय में पूछा जाए तो उसे कभी भी यीशु मसीह का इनकार नहीं करना चाहिए। यदि परिस्थितियां कठिन हों और उससे उसके विश्वास के बारे में कोई ना पूछे तो वह अपने जीवन के आचरण को ही अपने विश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण बनने दे सकता है। और जब उससे उसके विश्वास के विषय में पूछा जाए तब उसे उत्तर देने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। निष्कर्ष, बाइबल बाड़ इसी प्रकार कार्य करता है। हमारी संक्षिप्त पाठ सीधे विषय पर केंद्रित होते हैं। इनमें अनावश्यक बातें या विषय से भटकाव नहीं होता। हमारा उद्देश्य बाइबल के साहित्य, उसके विचारों और शिक्षा को प्रस्तुत करना है, क्योंकि अधिकांश लोगों ने कभी बाइबल की बातों का गंभीर अध्ययन नहीं किया है। आप स्वयं निर्णय करें कि आप बाइबल की शिक्षाओं से सहमत हैं या नहीं। किसी भी पॉडकास्ट एपिसोड को देखने या सुनने के बाद www.biblebard.org पर जाकर उसका लिखित प्रतिलेख डाउनलोड करें ताकि आप उसे पढ़ सकें और आवश्यकता पड़ने पर उसका संदर्भ ले सकें। यदि आप चाहें तो पैट्रियन के माध्यम से बाइबल बाड़ पॉडकास्ट का सहयोग कर सकते हैं। केवल $1 प्रति सप्ताह और $5 प्रति माह का सहयोग भी पॉडकास्ट के खर्चों को पूरा करने में सहायता करता है। आप GoFundMe के माध्यम से भी योगदान दे सकते हैं। स्वयं बाइबल बाड़ कोई वेतन नहीं लेते और न ही समर्थकों द्वारा दिए गए आर्थिक सहयोग से व्यक्तिगत रूप से कोई लाभ प्राप्त करते हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव या टिप्पणी हो तो उन्हें biblebards@gmail.com पर भेजें। हमें आपकी प्रतिक्रिया पाकर खुशी होगी। संपर्क करें। बाइबल बाड़ की सामग्री को सुनने या पढ़ने, दूसरों के साथ साझा करने के लिए आपका अग्रिम धन्यवाद। यह सामग्री Amazon म्यूजिक, कैप्टिवेट, अंग्रेजी, उर्दू, चिचेवा, स्वाहिली, हिंदी और स्पेनिश, इंस्टाग्राम, iTunes, रंबल, साउंड क्लाउड, स्पॉटिफाई, टिकटॉक, ट्रम्बलर, ट्विटर तथा यूट्यूब सहित विभिन्न ऑनलाइन मंचों पर उपलब्ध है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।